राधे राधे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लासेस में आपको ऐड करना सिखाया था, दशमलव वाले ऐड अलग से सिखाए थे और नॉर्मल ऐड अलग से सिखाए थे। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आज सब्ट्रैक्शन के ऊपर। यदि हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्याएं, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाएं और कुछ हमें छोटी से छोटी संख्याएं दे दी जाएं, फिर उनको हम आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें कौन सी संख्या पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है। तो आज के टॉपिक में आज हम यही सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। मैथ की भाषा में इसको हम अंतर भी बोलते हैं। कहीं कहीं हमें हिंदी बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर करके बताइए। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। घटाना जिसको इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं घटाना और मैथ की भाषा में बोलते हैं अंतर। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यदि हमें कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाए तो उसको हम किस प्रकार से घटा सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आज हम अपना टॉपिक में वही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें पहला कुछ इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्या इन दोनों में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इक्वल डिजिट्स आ रहे हैं। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 डिजिट्स आ रही है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा पहली संख्या, जो हमारी पहली संख्या लिखी हुई है, उनमें से संख्या सबसे बड़ी है कौन। हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 हमारी जो संख्या है, 5 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 4 8 9 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 4 8 5 0। अब सब्ट्रैक्ट का मार्क लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। क्लियर। यदि 0 ऊपर लिखा होता तो हम इसमें कैरी लेते, लेकिन 0 नीचे लिखा हुआ है तो 2 में से जब 0 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 2। अब 9 में से 5 गया, कितना बचा, 9 में से 5 गया, कितना बचा। अब यदि कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स इस्तेमाल करेंगे। फिंगर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, 5 4 9। अब 9 में से हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5। तो 5 को हम बंद कर लेंगे, कितना बचा हमारा 4। तो 4 हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, 9 में से 5 गया 4। अब 8 में से 8 जाएगा 0। जैसे अगर हमारे पास 8 रुपए थे, हमने किसी को वो 8 रुपए पूरे दे दिए, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2। तो देखा कितना सिंपल है हमारा सब्ट्रैक्ट करना, बहुत ही इजी है। बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी संख्या हमें पहले लिखनी है और कौन सी बाद में लिखनी है। चलिए हम थोड़ा दूसरा और इससे थोड़ा सा टफ देख लेते हैं कि उसको यदि हमें कोई अलग तरीके की संख्याएं दे दी जाए तब हम सब्ट्रैक्शन किस प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हमने अपना सब्ट्रैक्शन नोट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्याएं किसमें हैं और पहली संख्या किसमें बड़ी है। सबसे ज्यादा संख्याएं किसमें है, 1 2 3 4 5 6। सबसे ज्यादा संख्याएं किसमें दी जा रही है, हमें पहले ही संख्या, पहले ही नंबर में हमें जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें संख्याएं सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद इसमें कम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 4 8 9 5 3। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20,485। तो 20,485, इनको हम पीछे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, शुरू से नहीं लिखेंगे। यदि हम शुरू से लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि इनको बैलेंस करने के लिए आप अपने मन से इसमें 0 लिख सकते हैं। ओके।
अब 3 में से 5 गया, अब 3 में से 5 तो जा नहीं पाएगा क्योंकि जो 3 है वो हमारी छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या है तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इसको 1 हम उधार दे देंगे। क्या हो जाएगा, इस 5 से इसको 1 हमने उधार दे दिया तो कितना हो गया, 1 हमने इसको उधार दे दिया तो कितना हो गया, 13। अब 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे बचा हमारा 4, क्या बचा हमारा 4। अब 4 में से 8 नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस 9 में से इस 4 को एक कैरी दे देंगे, इस 9 से इस 4 को एक कैरी दे दिया, एक जब कैरी दे दिया तो यहाँ पे हो गया हमारा 14। अब 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो हमारा 6 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा बच्चा 8, क्योंकि 8 इसलिए बचा क्योंकि 9 में से 1 हमने इसको एक कैरी दे दिया था तो 1 इसमें कम हो गया। जब कम हो गया तो हमारा क्या बचा, 8। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 4 की 4, 6 की 6। तो देखा कितना आसान है हमारा सब्ट्रैक्ट करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने ऊपर संख्याएं इसलिए लिख रखी हैं जिससे आपको समझ में आए कि मैंने इसको कैरी दिया है, एक इसको हासिल दी है, इस वजह से हमने सब्ट्रैक्ट आसान तरीके से कर पाया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेथड कैसा लगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।